नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों बड़ी स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी की एक बहुत बुरी हार हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को एक क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली है और मध्य प्रदेश में काफी करीबी का मुकाबला चलने लग रहा है। इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, काउंटिंग अभी भी चलने ही लग रही है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक चीज यहां पे बहुत क्लियर है कि जनता ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर आप कहोगे कि कांग्रेस की एक नई लहर आ गई है तो ये रीजन सही नहीं बैठेगा दोस्तों, क्योंकि तेलंगाना में भी इलेक्शंस हुए थे जहां पे कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और मिजोरम में भी कांग्रेस हारी है जहां पे उनकी सरकार भी थी पहले। तो देखने में ये दिखता है कि लोग कांग्रेस के फेवर में कम वोट कर रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट ज्यादा वोट कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? मैं आपको इस वीडियो में रीजन बताना चाहूंगा दोस्तों, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से। ये वीडियो स्पेसिफिकली बीजेपी लीडर्स के लिए हो सकता है बीजेपी लीडर्स को काफी कुछ सीखने को मिले कि कहां पे उन्हें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और एग्जैक्टली किन किन चीजों से जनता नाराज है बीजेपी से। आइए देखते हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रीजन है कि लोग इस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की नौटंकी से पूरे तंग आ चुके हैं। ये जो कम्युनल पोलराइजेशन करने लग रहे हैं बीजेपी के कुछ लीडर्स, जो कि पिछले कुछ सालों से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं, लोग इससे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी हैं। इन्होंने 74 से ज्यादा रैलीज करी इन 4 स्टेट्स में। यहां पे आप देख सकते हैं। फॉर कंपैरिजन देश के प्रधानमंत्री ने 31 रैलीज करी थी, बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने 56 रैलीज करी थी। तो आप देख सकते हो योगी आदित्यनाथ एक ऐसे इंसान थे जिसने सबसे ज्यादा रैलीज करी थी इन सारी स्टेट्स में जाके इन इलेक्शंस के लिए यहां पर। और किस किस टाइप के इन्होंने कम्युनल भाषण दिए अपनी रैलीज में, इसके एग्जाम्पल्स तो आपने सुने ही होंगे। कांग्रेस के पास अली है, हमारे पास बजरंग बली है। आप देख सकते हो किस तरह से धर्म का नाम इस्तेमाल करके यहां पे धर्म के नाम पर एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप उस धर्म से हो तो आप हमें वोट करोगे, अगर आप इस धर्म से हो तो आप उन्हें वोट करोगे। यहां पर 18 नवंबर को इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था कि कांग्रेस का शासन एक राक्षसी टेरर है और कन्वर्जन को प्रमोट करता है। 19 नवंबर को मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था, इन्होंने एक्चुअली राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया था कि वो मंदिर में बैठे हैं तो किस टाइप के पोस्चर में बैठे हैं, अपने घुटनों पर बैठे हैं, जबकि हिंदू कैसे बैठते हैं, अपने क्रॉस लेग्ड करके बैठते हैं। मतलब कितनी अजीबोगरीब बातें करी हैं। मतलब हर जगह धर्म को घुसाने की कोशिश की गई है। यहां पर हैदराबाद में जाकर कहते हैं कि मैं हैदराबाद का नाम ही बदल डालूंगा। मतलब एक हद तक जनता बकवास बर्दाश्त कर सकती है, उससे ज्यादा तो जनता को भी पता लग जाता है कि अब ये बार बार धर्म का नाम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इन्हें वोट चाहिए यहां पर। और जनता को ये पता लग चुका है कि अब बार बार जब भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठेगा, जब भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठेगा, वो सिर्फ वोट लेने के लिए उठेगा। तो इसलिए जनता बेवकूफ भी नहीं बनी। और यही चीज इलेक्शन रिजल्ट्स में भी दिखी दोस्तों। जिन 63 सीट्स पे योगी आदित्यनाथ ने कैंपेन किया था, बीजेपी उनमें से 59% सीट्स हार गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भाषण दिए थे योगी आदित्यनाथ ने इन कंपैरिजन टू मोदी एंड अमित शाह। यहां पे आप चार्ट में देख सकते हैं 23 भाषण थे योगी आदित्यनाथ के वहां पे। और सबसे बेकार परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में रही है बीजेपी की। उसके बाद सबसे ज्यादा भाषण राजस्थान में दिए थे, तो उसके बाद वाली बेकार परफॉर्मेंस राजस्थान में ही रही। और एमपी में जहां पे सबसे क्लोज मुकाबला रहा है, वहां पे योगी आदित्यनाथ के थे 17 भाषण। तो मोदी और अमित शाह के कंपैरिजन में थोड़े कम भाषण थे उस जगह पे। बीजेपी लीडर्स और बीजेपी स्पोक्स पर्सन्स के द्वारा करी जा रही इस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की तू मैं में जो हमें हर जगह टीवी पे सुनने को मिलती है, जो आम आदमी के असली इश्यूज हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, वो दबा दिए जाते हैं। जैसे अभी किसानों की इतनी बड़ी मार्च हुई थी, जो जॉबलेसनेस फेस करनी पड़ रही है देश को, जो इकोनॉमी की हालत है यहाँ पे, जो रुपी डॉलर का रेट है, जो पेट्रोल का प्राइस है, जो गंगा की क्लीनिंग की बात है, जैसे गंगा एक्टिविस्ट जो शहीद हो गए यहाँ पर। बीजेपी, कितने बीजेपी लीडर्स हैं जिन्होंने इन इश्यूज के बारे में केयर करी हो? कितने बीजेपी लीडर्स उस किसान मार्च में आए और किसानों से जाकर पूछा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर? कितने बीजेपी के लीडर्स हैं जो संत गोपाल दास जी के फास्ट पर मिलने गए हो? दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? जनता देखती है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी प्रियंका चोपड़ा की शादी अटेंड करने जा रहे हैं यहाँ पर।
यानी इनके पास इतना टाइम है कि एक सेलिब्रिटी वेडिंग अटेंड करने चले जाएं, लेकिन किसानों से मिलने का टाइम नहीं है यहाँ पर। और बाकी अब ये स्टैचू का गेम जो चलने लग रहा है, यहाँ पे कहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी पे पैसे बर्बाद करो, वहां कोई दूसरा खड़ा होकर बोलेगा कि अब मैं ये स्टैचू बना रहा हूं, तीसरा कोई यूपी में बोलेगा कि अब मैं राम स्टैचू बना रहा हूं यहाँ पर, और कोई बोलता है फिर कि अब मैं रीनेमिंग करने लग रहा हूं, अब मैं इस शहर को रीनेम करूंगा, अब मैं उस शहर को रीनेम करूंगा। अब जनता को समझ में आ गया है कि ये सारे नॉनसेंस इश्यूज जो हैं ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, असली इश्यूज से डिस्ट्रैक्शन है ये, और इसलिए वोट देने का कोई फायदा नहीं बनता यहां पर। जुमले फेंकना, झूठ बोलना और डेटा मैनिपुलेशन तीसरा रीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आप छुपा कर रखते हो, फार्मर सुसाइड्स का डेटा आप छुपा कर रखते हो, और जब जीडीपी का डेटा ऐसे निकल के आता है कि आपकी सरकार में नीचे जा रहा है, तो उसके नंबर्स के साथ ऐसे खेलने की कोशिश करते हो कि आपकी सरकार में ऊपर दिखे, पीछे की सरकार में नीचे दिखे। यहां पर डीमोनेटाइजेशन के साथ आप ऐसे डेटा मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हो कि इस ब्लंडर को किसी तरह से एक अचीवमेंट दिखा दो। आज तक एक भी गलती पे आपने ये माना है कि ये मेरी गलती हो गई थी यहां पर, कि हमसे यहां पर ये गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो यहां पर? नहीं, आपने एक बारी भी ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ क्या करते हो आप कि जो भी गलतियां होती हैं वहां पे आप अपने आईटी सेल को सामने भेज दोगे, अपने गोदी मीडिया को सामने भेज दोगे और कहोगे कि इस गलती को अब हमारी एक अचीवमेंट दिखाओ। यहां पर कैसे दिखाया जा सकता है? तो आपका आईटी सेल और आपका मीडिया हमें कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कर ले कि अभी हमारे अच्छे दिन चलने लग रहे हैं, लोग इसमें यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को पर्सनली यहां पे नहीं दिख रहा है कि उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। लोगों को दिख रहा है ग्राउंड पे क्या प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं। हो सकता है इससे इलेक्शन रिजल्ट पे ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं इसे, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्हें पता है यहाँ पे क्या चलने लग रहा है। हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे आपने जिस तरह से एक एक करके अटैक किया है, यहाँ पे साल के शुरू होने पे सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस थी, साल के बीच में सीबीआई में क्राइसिस थी, और अब साल खत्म होने जा रहा है तो आरबीआई में क्राइसिस देखने को मिल रही है। यहाँ पर किस तरह से एक एक इंस्टीट्यूशंस को आपने कैप्चर करने की कोशिश करी है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करी है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरा है। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, उनको सब समझ में आता है क्या हो रहा है। शायद यही रीजन है कि सारे इंटेलेक्चुअल लोग एक एक करके आपकी सरकार से रिजाइन किए जा रहे हैं। आज दोस्तों जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, शायद आपको पता नहीं होगा कि इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला, ये पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है आज। और कल आरबीआई के चीफ ने भी रिजाइन कर दिया था, उससे पहले नीति आयोग के चीफ ने भी रिजाइन कर दिया था, आपके प्रधानमंत्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी रिजाइन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस सरकार से अब कहीं ना कहीं जुड़े रहना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सरकार ऐसे लोगों से भर जाए जो 24 घंटे गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, तो आप ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एजुकेटेड लोग अभी रहें, इकोनॉमिस्ट अभी भी रहें आपकी सरकार में, तो आपको ये करना बंद करना पड़ेगा। यह आखिरी रीजन बीजेपी के सपोर्टर्स और बीजेपी के लीडर्स को समझना बहुत जरूरी है। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है बीजेपी से, हम हेट नहीं करते हैं बीजेपी को। कहीं आपको यह लगता हो कि प्रधानमंत्री से पिछले जन्म में मेरी कोई जाति दुश्मनी थी जो अब मैं उस दुश्मनी को निकाल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीजेपी को हेट नहीं करता हूं, ना ही वो जर्नलिस्ट बीजेपी को हेट करता है जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करता है। हम यहां पे बीजेपी के गलत कामों को क्रिटिसाइज करते हैं, स्पेसिफिकली सरकार के गलत कामों को, जिससे हमारा देश एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब हम ये बोलते हैं, हमको पाकिस्तानी बोल देना, एंटी नेशनल बोल देना, अर्बन नक्सल बोल देना, ये बात सही नहीं बैठती है, और लोगों को भी दिखता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं ही शायद अपने लिए नहीं बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से कह रहा हूं। हम तंग आ गए हैं सुन सुनकर कि अगर सरकार पर उंगली उठाई जाती है, सरकार के गलत कामों पर, तो हमें सुनने को मिलता है अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, पाकिस्तान चले जाओ। इस चीज को बंद करना पड़ेगा, और जनता को यह समझ में आने लग गया है। जनता को यह समझ में आने लग गया है कि आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते अपना, आप असली इश्यूज पे बात ही नहीं करना चाहते। अब इस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। मैं बीजेपी के एक राज्यसभा एमपी संजय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर कि इनकी फाइनली आंखें खुली हैं। यहाँ पर इन्होंने एडमिट किया है, इनके शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, आई थिंक वी फॉरगॉट द इशू ऑफ डेवलपमेंट दैट मोदी टुक अप इन 2014, राम मंदिर, स्टैचूज एंड मोर नेम चेंजिंग बिकेम द फोकस। तो ये एडमिट कर रहे हैं यहाँ पे कि राम मंदिर के फालतू के इश्यूज, स्टैचू के फालतू के इश्यूज और नेम चेंजिंग के जो फालतू के इश्यूज हैं, उसी की वजह से इलेक्शन हारे। ये एक बहुत अच्छी चीज है। सारे बीजेपी के लीडर्स को ये एडमिट करना चाहिए यहाँ पे और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ बीजेपी के सपोर्टर्स को अभी भी शायद आंखें खोलने की जरूरत है। मधु केश्वर एक बीजेपी की सपोर्टर है, ट्विटर पे लिखती हैं कि जो कांग्रेस की विक्ट्री है ये एक पाकिस्तान की विक्ट्री है। मतलब क्या है ये?
कितना मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे। बहुत हो गया है पाकिस्तान अर्बन नक्सल एंटी नेशनल पार्टीज है, सारी की सारी पार्टीज की तरह लिया करो इन्हें। हमारे सीएम नायडू से कुछ सीख लो, जो कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं विक्ट्री पे। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वहां पे पाकिस्तान जीत गया। 2 पार्टी हो 3 पार्टी हो, यहाँ पे आप सब पार्टीज की तरह ही रहो। तो ये कुछ मेन रीजन थे दोस्तों जिसकी वजह से जनता बीजेपी को बाहर देखना चाहती है। अगर बीजेपी इन सजेशंस पे काम करती है तो बाद में जनता उनको वोट भी कर देगी, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो ऐसे ही जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती रहेगी। उम्मीद है बीजेपी के लीडर्स इस वीडियो से कुछ सीखेंगे यहां पर। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।